गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपनी बिजनेस स्टडी की थर्ड चैप्टर का बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर जो है हमारा, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और क्या पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे हमने। और बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने फीचर्स के बारे में पढ़ा था पूरा डिस्क्राइब में। ठीक है, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो अनेबल टू फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हमें क्या बनना है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना है। सबसे पहले जो भी अपॉर्चुनिटीज आई हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, स्कैन करके, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना है। तो जैसे क्या लिखा है, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज। जो बिजनेसमैन है वो हु आर एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझेगा बेटा क्या क्या हमारी चेंजेस आई हैं, क्या क्या हमारी अंडरस्टैंड करेगा कि क्या क्या हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज आई हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज से, पहली स्टेज से उसमें चेकआउट करेगा कि क्या क्या हमारे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आई हैं। ठीक है, उसका बेनिफिट लेगा और कैप्चर करेगा बिग शेयर ऑफ मार्केट, बिग शेयर बनाएगा। जैसे रिलायंस थी, रिलायंस कंपनी ने क्या करा कि अपने शेयर मार्केट में उनके क्यों कैप्चर कर लिए अच्छे, क्योंकि उनने पहले तो दाम बहुत सस्ते रखे, ठीक है, और फिर दाम एकदम से बढ़ाते चले गए, तो बिग शेयर कैप्चर कर लिया, बिग मार्केट का शेयर कैप्चर कर लिया हमने, काफ़ी अच्छा। ठीक है, अपनी गुडविल बना ली। जैसे कि मारुति के स्मॉल फर्स्ट कंपनी है जो कार की, ठीक है, जिसमें कि स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कार, और जो जितने मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, ठीक है, वो एक तरीके से अफोर्ड कर पाते हैं। आज वो बिकम अ लीडिंग इन द स्मॉल कार मार्केट। बहुत अच्छी कंपनी है मारुति, जो स्मॉल कार की कंपनी में सबसे बेस्ट कंपनी है। जैसे व्हाट्सअप है, सोशल साइड में बहुत सारे नेटवर्क हैं, पर व्हाट्सअप एक नंबर 1 नेटवर्क है हमारा। फर्स्ट एप्लीकेशन फ्रॉम मोबाइल चैट, मोबाइल चैट में फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो उनने अपॉर्चुनिटी सबसे पहले ली, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बने किसके, वो बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसलिए उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला। तो सेकंड हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये था। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्पिंग द फर्म, हेल्पिंग द फर्म। ठीक है, हमें वार्निंग सिग्नल मिलता रहता है, हेल्पिंग द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। अब हमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है। थ्रेट्स मतलब लॉसेस। ठीक है, हमें किसको बेटा करना है, थ्रेट्स को। जो क्या है, हमारे वार्निंग सिग्नल हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम स्कैन करते रहेंगे तो थ्रेट्स हमारे बताते रहेंगे। एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हम बिजनेसमैन है वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि कैसे कैसे स्कैन करें। हम एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहेगा कंटिन्यू। जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी, फॉरेन की कंपनी कोई आ रही है हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने, तो हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे प्रॉपरली तो हम उस चीज़ को सुधार पाएंगे। जैसे कोई कंपनी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई कार की कंपनी है, ठीक है, मारुति की है, तो मारुति एक फॉरेन कंपनी आ रही है मारुति को टक्कर देने के लिए। फॉरेन कंपनी आकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो हमने बिजनेस की स्कैनिंग कर ली, तो हमें पता चल गया कि फॉरेन में से कोई कंपनी आने वाली है हमारे पैसा इन्वेस्ट करने और अपनी ऐसी कंपनी खोलने हमारे जैसे। ठीक है, तो क्या होगा, उसे कुछ ना कुछ तो चीज़ चेंज होगी। तो क्या हमें वार्निंग सिग्नल मिल गया है, तो हमें अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए, उसमें जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तभी बिजनेस में लॉसेस, थ्रेफ्ट को रोका जा सकता है। ठीक है, तो हम अपने प्रोडक्ट को चेंजेस कर लें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, ये एग्जांपल है फ्रॉम एग्जांपल scanning the business environment, the Maruti Udyog company get qualified information to the foreign car manufacturing company are going to set up the business. इंडिया में फॉरेन कंपनी, कार की कंपनी है, वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रही है।
ठीक है। दे टुक टू द वार्निंग सिग्नल एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। वार्निंग सिग्नल ही मिलते हुए हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लेनी चाहिए और अपने प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े कम कर दो या कोई अच्छे नए फीचर ऐड कर दो। The Maruti company accepted the entry of foreign car company in their warning signal and increased the production to supply the car without any waiting period। हमें वेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ का कि हम वेट करते रहें और फॉरेन कंपनी आकर अपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाए और वो अपने हमारे लिए थ्रेफ्ट लेके आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चेकआउट करते रहना चाहिए कि कोई दूसरी कंपनी तो हमारे यहाँ नहीं आ रही, ठीक है। तो सेकेंड जो इम्पोर्टेंस था वो हमारा ये। जो थर्ड है, help in tipping the assembling resources। थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंस वो क्या है, हेल्पफुल बिजनेस एनवायरनमेंट। और क्या करता है बेटा, हेल्पफुल इन टिपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज। बेटा आज हम हेल्पफुल इन कीपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा, असेंबलिंग रिसोर्सेज, आज हम वो ही चीज़ इकट्ठी करेंगे जिसका हमें प्रोडक्ट बनाना है। आज हम कभी भी ब्लैक एंड वाइट टीवी के पार्ट्स कलेक्ट नहीं करेंगे। किसके करेंगे, एलईडी, कलर टीवी, इनके हम क्या करेंगे, पार्ट्स कलेक्ट करेंगे। तो जो ही हम बिजनेस एनवायरनमेंट हमें स्कैन करेंगे तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट हमें बताएगा कि क्या क्या चीज़ आ गई है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी क्या हेल्प करेगा, हम वही रिसोर्सेज क्या कहते हैं आज कलेक्ट करेंगे, वही रिसोर्सेज असेंबल करेंगे जिसकी हमें नीड है, जिसकी हमारी कस्टमर को डिमांड है, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या था फीचर, हेल्प इन द टैपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ है, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी चेंजेस आते हैं उसको अडॉप्ट करता है। हेल्प एंड एडजस्ट, अडॉप्ट एंड एडजस्ट, ठीक है। क्या करता है, एडजस्ट एंड अडेप्ट, एडजस्ट एंड अडेप्ट, ठीक है। एडजस्ट एंड अडेप्ट क्या करता है बेटा, हमें किस चीज़ को एडजस्ट करता है, जो भी हमारे रैपिड चेंज आते हैं, ठीक है। कैसे बेटा करता है, जैसे कि आज हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया, जैसे टुडे द चेंजेस टेकन प्लेसेस इन फर्स्ट द चेंजेस द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। आज कल के टाइम में चेंजेस होते ही जा रहे हैं और वो चेंजेस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस पे बहुत बड़ा अफेक्ट डालते हैं। आजकल चेंजेस होते ही जा रहे हैं बेटा, डे टू डे फैशन में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में डे टू डे चेंजेस होते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द चेंज इज़ अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें जल्दी से जल्दी हमें चेंजेस को समझ लेना चाहिए, अर्ली एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हमें उस चेंज को समझ लेना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनी स्कैन टू अंडरस्टैंड द चेंजेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। और हम कैसे समझेंगे बेटा, जैसे कि आज हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ का चेंज आया तो हमारे सारे मैनेजमेंट ने, सारे जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उन्होंने अडॉप्ट किया बेटा, सबने अडॉप्ट किया। तो क्या है बेटा, एक अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर नहीं अडॉप्ट करेंगे तो आपको घाटा होगा हर चीज़ में, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिए अभी तक के, जो क्या है हमारे। नेक्स्ट जो है हमारा असिस्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग, ठीक है। असिस्टेंस जो नेक्स्ट है हमारा क्या है, असिस्टिंग द प्लान एंड पॉलिसी मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी प्लान और पॉलिसी मेकिंग को बहुत अच्छा करवाता है। इन प्लानिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है
द मेजर स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लान एंड पॉलिसी इन द कीपिंग इन द माइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज द पॉलिसीज आर मेड टू कीपिंग इन द एनवायरनमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। आज जो भी कोई हम प्लान बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, वो एक इस चीज़ को देख के बनाएंगे कि आज कोई हमारे बिजनेस में फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन्स ना आ जाए, चेंज ना हो जाए। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग एक बहुत अच्छी बात है, बिजनेस को बार बार स्कैनिंग करते रहना चाहिए जिससे कि हम प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाएं तो उस चीज़ को देख लें। ठीक है, तो इस पॉइंट में जैसे IT सेक्टर हमारा बहुत जल्दी चेंज होता है। सो द बिजनेसमैन आर फाइंड टू ग्रेटर स्कोप ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन अवर कंट्री। सो द बिजनेसमैन इज प्लानिंग स्ट्रेटजी टू ग्रेप दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे हमें पता चला कि यार टूरिज्म इंडस्ट्री में बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आज हमें उसी में अपना योगदान देना चाहिए, उसी में हमें अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, उसी में हमें अपना अच्छा बिजनेस कैप्चर करना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट है वो हमारी जो 6th इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस में है बेटा इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस से क्या समझते हैं, विद कंटिन्यू बिजनेस एनवायरनमेंट आप कंटिन्यू स्कैन करते रहते हैं इन परफॉर्मेंस। ठीक है, कंटिन्यू आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं। ठीक है, स्कैन करते रहते हैं तो इम्प्रूव होती रहती है हमारी परफॉर्मेंस। हमें ये पता चल जाता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ गए और हमें क्या क्या चेंज करना है। ठीक है, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग तो हमारे इम्प्रूव होते हैं मार्केट के शेयर। जैसे कोई कंपनी है could not cooperate the changing environment, started suffering losses and the loss of TV market, BPL, Onida and did scan the environment well as still successful। जो नहीं कर रहा बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन तो वो बेटा घाटे में, उसको लॉसेस हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारे बार बार स्कैन कर रहा है उसको बेटा आज अपॉर्चुनिटी और उसके लिए कोई भी थ्रेट्स नहीं। ठीक है, बिजनेस में लॉसेस होते हैं पर इतने नहीं होंगे जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर से हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है बेटा, तो हमारे ये आज तक के कितने 6 पूरे ऑब्जेक्टिव थे। 6 ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। 6 ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, अनेबलिंग द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू द गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड था टाइपिंग द फर्म ऑफ आइडेंटिफाई, इसमें अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, थ्रेट्स देख रहे हैं। थ्रेट्स मतलब लॉसेस। अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल रहा है, इससे हमें हेल्पिंग द टैपिंग द असेंबलिंग रिसोर्सेज, वही रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं जिससे कि डिमांड हो हमारी, कस्टमर जो प्रेफर कर रहा हो। ठीक है, हेल्प इन एंड एडजस्ट द अडेप्ट ऑफ इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी कोई चेंजेस आते हैं उसको बताता है और हमें स्कैनिंग करते रहते हैं तो चेंजेस हमें पता चलते हैं, हम उसको रैपिडली चेंज कर देते हैं, अडॉप्ट करते हैं। प्लानिंग पॉलिसीज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्प्रूव करता है हमारी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या डायमेंशन है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, 5 डायमेंशन है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। सबसे पहला है इकोनॉमिकली, सोशल, लीगली, पॉलिटिकली और हमारा जो है पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकली। हमारे 5 बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा हमारे फीचर हो चुके हैं, इंपॉर्टेंस हो चुके हैं। कंटिन्यू आपको नोट्स बनाने हैं बेटा 3rd चैप्टर के। ठीक है, 2nd चैप्टर के तो आपको जब आप फ्राइडे को नोटबुक चेक करवाने आएंगे तब आपको दिखाने हैं। ठीक है, और 3rd चैप्टर के आपको नोट्स कंटिन्यू अब चैप्टर हो रहा है, आपको करते जाना। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।